हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे जो कि वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन को सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोज़ आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट वीडियोस। तो क्वेश्चन किस नाम से आता है? गॉस प्रमेय क्या है? गॉस प्रमेय की व्युत्पत्ति कीजिए। तो गॉस थ्योरम की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि निर्वात में, निर्वात मीन्स जहां पर वायु प्रवेश न कर सके, निर्वात में किसी वन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, उस वन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए ये एक वन पृष्ठ है, इसके अंदर उपस्थित संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ε0 तीव्रता होती है, ठीक है। अब गॉस प्रमेय की व्युत्पत्ति, तो इसकी डेफिनेशन वेरी इजी है कि निर्वात में किसी वन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस वन पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको ε0 भी बोल सकते हैं या नॉट भी बोल सकते हैं, ओके। अब गॉस थ्योरम की व्युत्पत्ति, तो सबसे पहले डायग्राम हमें ऐसा बनाना है कि इसमें एस एक वन पृष्ठ ले लेना है, ठीक है। तो घनकोण का टॉपिक होगा, क्योंकि मैं बारीकी डेफिनेशन नहीं पढ़ाई है मैंने। तो घनकोण क्या होता है? ये तीनों रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिल रही है, यहाँ पर घनकोण डी ओमेगा बनेगा। डी ओमेगा को घनकोण बोलते हैं, ओके। अब O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और O से लेकर R दूरी पर एक बिंदु P है। तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए पूरा पृष्ठ क्या है आपका, ए से अगर हम इसको अल्प पृष्ठ ले तो अल्प के लिए डी लग जाएगा। अल्प पृष्ठ डी एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अल्प पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण नहीं ले सकते क्योंकि आप पृष्ठ आधा ले रहे हो, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ तो एस है, आधा पृष्ठ के लिए डीएस लगाया। तो देखिए फाई ई को विद्युत फ्लक्स को दर्शाते फाई से, लेकिन अल्प पृष्ठ है इसलिए फ्लक्स भी आधा गुजरेगा। डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, ये फॉर्मूला है, ओके। डी फाई ई बराबर, ये वेक्टर हटाएंगे तो कोस थीटा लग जाएगा, ई इंटू डी एस कोस थीटा, ओके। ये वेक्टर हटा दिए तो क्या लग गया? कोस थीटा लग गया। अब समीकरण एक में देखिए ई का मान है, कहाँ रख दें? समीकरण दो में रख दें। तो समीकरण एक से ई का मान समीकरण दो में रखने पर, तो डी फाई ई बराबर ई की प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ई की प्लेस पर क्या जाएगा? 1/4πε0 Q/r², और ये डी एस कोस थीटा ऐसा ही। अब डी फाई ई बराबर Q का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q/4πε0, और यहाँ पर क्या बचेगा? डी एस कोस थीटा अपॉन r²। देखिए पूरा एज इट इज है, बस हमने Q का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया तो होगा Q/4πε0 और डी एस कोस थीटा अपॉन r² कर दिया। परंतु देखिए वही इसकी वैल्यू होती है घनकोण आपका, ये देखिए डी ओमेगा है ना, तो घनकोण डी ओमेगा बराबर होता है डी एस कोस थीटा अपॉन r²। तो डी एस कोस थीटा अपॉन r² बराबर क्या होता है? डी ओमेगा। तो आपका ये डी एस कोस थीटा अपॉन r² की प्लेस पर क्या रख सकते हो आप? डी ओमेगा। तो रख देंगे डी फाई ई बराबर Q/4πε0
ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर की प्लेस पर आप रख दो डी ओमेगा। चलो एक स्टेप बढ़ गई है, इधर लिख देते हैं डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी प्लेस पर आ जाएगा डी ओमेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है। ओके, अब अल्प पृष्ठ लिया था, अब हम पूरा पृष्ठ ले लेते हैं। अतः बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। देखिए, अब आपने अल्प पृष्ठ लिया था ds, ठीक है, तो अल्प विद्युत फ्लक्स भी गया था तो डी फाई ई, तो अब यहां से d हट जाएगा क्योंकि संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की बात होगी। अब ये d हटेगा तो समाकलन लग जाएगा, ठीक है। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये डी ओमेगा। अब देखो समाकलन का एक रूल होता है, कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाती है समाकलन के साइन से। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन कहाँ लग जाएगा डी ओमेगा, ठीक है। फाई ई बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई ई बराबर क्या बचेगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस प्रमेय है, यही गॉस प्रमेय है, ठीक है। अब इसको अगेन हम रीड कर लेते हैं, वेरी सिंपल है। गॉस प्रमेय क्या है? गॉस प्रमेय की व्युत्पत्ति कीजिए, इस नेम से इजीली क्वेश्चन आता है, कोई घुमा फिरा कर नहीं आता है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन। अब गॉस प्रमेय की व्युत्पत्ति, तो गॉस प्रमेय के लिए हम डायग्राम लेते हैं, एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं, फिर इसमें हम घन कोण का डायग्राम बनाएंगे। ओ से आर दूरी पर बिंदु P रखेंगे, यहाँ पर थीटा रहेगा, ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख भी दिया है डायग्राम के अकॉर्डिंग। माना ए से एक बंद पृष्ठ के अंदर O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, O से आर दूरी पर एक बिंदु P है, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब हम पूरा पृष्ठ A से, बट हम अल्प पृष्ठ लेंगे, अल्प पृष्ठ DS से गुजरने वाला। अब संपूर्ण लेते यानी पूरा पृष्ठ लेते तो A से नाम देते, लेकिन अल्प के लिए D लग जाता है। DS से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो ऑब्वियसली विद्युत फ्लक्स भी आधा ही निकलेगा, तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। डी फाई ई बराबर ई इंटू डी एस, वेक्टर हटा दिए दोनों तो कोस थीटा लग गया, ओके। अब समीकरण 1 में ई की वैल्यू है, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखने पर डी फाई ई बराबर ई की प्लेस पर ये मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर और डी एस कॉस थीटा एज इट इज। डी फाई ई बराबर क्यू का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बचा है, ठीक है। परंतु घनकोण डी ओमेगा बराबर होता है डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो हम डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की प्लेस पर डी ओमेगा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने वही किया, देखिए डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की प्लेस पर हमने डी ओमेगा लिख दिया है। अब अतः बंद पृष्ठ, अभी हमने अल्प पृष्ठ लिया था, अब पूरा पृष्ठ लेंगे, तो पूरा पृष्ठ नाम हमने एस दे रखा है। तो बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण की बात आ गई तो डी हट गया, डी हट गया तो इधर समाकलन का साइन लग गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। फाई ई बराबर, देखिए कांस्टेंट राशि बाहर आ जाती है समाकलन के साइन से, समाकलन साइन ये रह गया, समाकलन डी ओमेगा। समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है, तो समाकलन डी ओमेगा की प्लेस पर हमने 4 पाई लिख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ही गॉस प्रमेय है। इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन एंड
डेरिवेशन। ठीक है, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।